सर्विस रोड के बदतर हालातों से नेता अफसर सब हैं वाकिफ, फिर भी सब बने बैठे हैं अनजान। वाहन चालक और आम आदमी हो रहा परेशान। क्या किसी हादसे का इंतजार कर रहे हैं जिम्मेदार? धौलपुर शहर से होकर गुजर रहे नेशनल हाईवे 44 की सर्विस रोड मिडवे होटल से लेकर रेलवे क्रॉसिंग तक दोनों तरफ बद से बदतर हालत में है। यहाँ से 2 पहिया, 3 पहिया एवं 4 पहिया वाहनों का निकलना मुश्किल काम हो गया है। चिंता की बात यह है कि इन हालातों से सभी नेता, अफसर और जनप्रतिनिधि पूरी तरह वाकिफ हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पता नहीं क्यों सब अनजान बने बैठे हैं। ऐसे में सवाल यही उठता है कि क्या जिम्मेदार किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि सर्विस रोड पर गड्ढे इतने गहरे हो गए हैं कि कभी भी कोई वाहन यहाँ पलट सकता है, जिससे कोई बड़ा हादसा हो सकता है। इस सब के बावजूद भी जिम्मेदार इन हालातों को सुधारने के लिए कोई ठोस कदम उठाते नजर नहीं आ रहे हैं। हालांकि 3 दिन पहले धौलपुर विधायक शोभा रानी कुशवाहा ने ये मामला विधानसभा में उठाया था, लेकिन उसके बावजूद भी अब तक किसी ने सर्विस रोड की सुध नहीं ली। विधायक शोभा रानी द्वारा विधानसभा में मुद्दा उठाना अच्छी बात है, लेकिन जिस तरह के पिछले 1 साल से हालात हैं, उससे ऐसा लगता है कि केवल विधानसभा में मुद्दा उठाने से कुछ नहीं होगा। इस समस्या के समाधान के लिए सड़क पर आकर संघर्ष करना होगा। ठीक उसी तरह धरना प्रदर्शन और आंदोलन की राह पकड़नी होगी, जैसे अन्य मामलों में पकड़ी और समस्या का समाधान करवाया। इस मामले में पक्ष विपक्ष के नेता बिल्कुल अनजान बनकर चुपचाप बैठे हैं। वे भी इस मुद्दे को लेकर आगे नहीं आ रहे हैं। वर्तमान के हालातों को देखकर ऐसा लगता है कि पक्ष और विपक्ष के नेताओं का जनता की समस्याओं से कोई खास सरोकार ही नहीं है। चुनाव के समय नेताओं की बाढ़ सी आ जाती है। कुर्ता पजामा पहने हर ओर नेता ही नेता नजर आते हैं। पिछले 1 साल से धौलपुर शहर की जनता हाईवे की सर्विस रोड के बदतर हालातों से जूझ रही है, लेकिन फिर भी कोई नेता नजर नहीं आ रहा है। खास बात यह है कि यह मार्ग ऐसा मार्ग है जहां से लगभग धौलपुर का हर आदमी गुजरता है। प्रतिदिन यहां से हजारों की संख्या में लोग गुजरते हैं। ये सभी लोग इस मार्ग की बदहाली से बेहद परेशान हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस, बीजेपी, सपा, बसपा और आम आदमी पार्टी सबके नेता बिल्कुल चुप्पी साध गए हैं, जिस कारण समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। प्रशासन भी पता नहीं क्यों चुप बैठा है। ना तो इन हालातों को NHAI ठीक कर रहा है और ना ही नगर परिषद, जिस कारण ये हादसे की प्रबल संभावनाएं बनी हुई हैं। रोजाना यहाँ से स्कूली बच्चों के वाहन भी गुजरते हैं। 3 पहिया टेम्पो, 4 पहिया टेम्पो आदि से स्कूली बच्चे यहाँ से गुजरते हैं, जिससे हादसे की आशंकाएं बनी हुई हैं। लेकिन जिम्मेदार नेता और अफसर कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं। वाहनों में अत्यधिक टूट फूट हो रही है, जिससे वाहन चालक भी परेशान है। सर्विस रोड के आसपास रह रहे लोग तो ऐसे समझो जैसे नर्क में रह रहे हैं। इन हालातों को ठीक करवाने के लिए अब नेताओं, अफसरों का इंतजार करना बेईमानी सी बात लगती है। खुद जनता को ही इसके लिए उठना होगा और संवैधानिक रूप से धरना प्रदर्शन और आंदोलन करके अपनी आवाज को बुलंद करना होगा। तभी शायद सरकार एवं जिम्मेदार नेता, अफसर इस समस्या की ओर ध्यान देंगे। यदि आप नहीं उठ सकते, अपने हक की आवाज बुलंद नहीं कर सकते, तो फिर इन नरक जैसे हालातों में जीते रहिए। मैं रोजाना यहाँ जाता हूँ गाड़ी लेके, और रोजाना का नुकसान होता है गाड़ी का, और गाड़ी बंट जाती है। तो क्या किया इसका? रोड की गड्ढे गुड्ढे बहुत ज्यादा हो रही है, दिखते भी नहीं है। पानी की हालत में कैसे दिखेंगे हमको? हेलो, मेरा नाम कपिल कुमार है सर। हम यहाँ पे इधर दूर से, हमारा पास में जाना आना डेली लगा रहता है। हमारे बच्चे भी जाते हैं स्कूल में, साइड में स्कूल वगैरह है। यहाँ पे आप हालत देख सकते हो, पानी की कितनी बुरी हालत है। हमारे इतना ही निवेदन है, यहाँ पे पानी की कुछ असुविधा हो रही है, सब जन को हो रही है, मेरे को पर्सनल नहीं हो रही है। तो कुछ यहाँ पानी का निकास का हो जाए, कम से कम हमें रोड तो दिखे कि यहाँ पे आगे सामने गड्ढा है या फिर क्या है। कितनी दुर्घटना होती है आप भी जानते हो। आप एक बार दिखाना चाहेंगे, मैं दिखाना कहूंगा कि आप एक बार दिखाएं प्रशासन को कि यहाँ पे बहुत आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। आपके सारे टेंडर हो रहे हैं या नहीं हो रहे। कम से कम साइड में चलने वालों को तो देख लो। कोई हो नहीं सकता कि हाईवे पे ऊपर ब्रिज पे होकर कैसे क्रॉस कर लेगा। ये बहुत बड़ी समस्या है। मैं आपसे हर निवेदन करना चाहता हूँ कि आप मेरी इस बात को उठाएं। आप एक बार दिखाएं, प्रशासन पे पहुंचेगा, जिससे आप लोग देखें एक बार भाई। शुक्रवार को धौलपुर आएंगे भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष शंकर गौरा शुक्रवार 6 फरवरी को धौलपुर आएंगे। भरतपुर संभाग सह मीडिया प्रभारी एवं जिला मीडिया प्रभारी धौलपुर मुकेश सक्सेना ने बताया कि नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष गौरा जिला भाजपा कार्यालय धौलपुर पर शुक्रवार सुबह 11 बजे VBG राम जी
के जिला स्तरीय सम्मेलन को संबोधित करेंगे। धौलपुर आगमन पर उनका जिला अध्यक्ष राजवीर सिंह के नेतृत्व में जगह जगह पर स्वागत होगा। शुक्रवार सुबह 9 बजे कैथरी टोल पर आगमन के लिए कार्यकर्ता उपस्थित रहेंगे। एसपी सांगवान ने 95 एएसआई को फील्ड में दी तैनाती, जारी की तबादला सूची। हेड कांस्टेबल से पदोन्नत हुए थे एएसआई। पुलिस अधीक्षक धौलपुर विकास सांगवान ने 95 नव पदोन्नत सहायक उप निरीक्षकों यानी एएसआई की तबादला सूची जारी की है। इस सूची में लोकेंद्र सिंह को टाउन चौकी कोतवाली धौलपुर का प्रभारी बनाया गया है, जबकि मुकेश शर्मा को रेल चौकी कोतवाली धौलपुर की जिम्मेदारी दी गई है। बता दें कि हाल ही में पदोन्नति परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद धौलपुर जिले के 95 हेड कांस्टेबल सहायक उप निरीक्षक के पद पर पदोन्नत हुए थे। परिणाम आने के बाद एसपी विकास सांगवान ने इन सभी सहायक उप निरीक्षकों को फील्ड में तैनाती दी है। इनमें से 13 नव पदोन्नत एएसआई को एसपी ऑफिस, एडिशनल एसपी ऑफिस और सीओ ऑफिस में नियुक्त किया गया है। एसपी द्वारा जारी सूची के अनुसार नव पदोन्नत सहायक उप निरीक्षक प्रद्युमन सिंह को चौकी जसूपुरा मनिया, राजकुमार डागुर को चौकी हाउसिंग बोर्ड धौलपुर, कलेक्टर सिंह को चौकी बिजोली, राजकुमार को चौकी टाउन बाड़ी, प्रदीप सिंह को चौकी गुमट बाड़ी और जयदेव सिंह को चौकी वन विहार बसी डांग पर तैनात किया गया है। ऐसे ही सोनवीर सिंह को चौकी जपावली थाना कंचनपुर, गोपाल सिंह को चौकी अंडवा पुरैनी थाना दिघोली, हरवीर सिंह को चौकी झिरी सरमुथरा, अरुण शर्मा को चौकी पचगांव थाना सदर और मुकेश कुमार को डीएसटी टीम धौलपुर में नियुक्त किया गया है। बसेड़ी में खुला आधुनिक सुविधाओं से युक्त लग्जरी होटल एंड रेस्टोरेंट, जहां मिलेगा खाने का असली स्वाद। होटल विकास एंड रेस्टोरेंट। हमारे यहाँ चाइनीज फूड, इंडियन फूड और साउथ इंडियन फूड का असली स्वाद। स्पेशल थाली भी उपलब्ध। शुद्ध शाकाहारी होटल। फैमिली के लिए अच्छा और सुरक्षित माहौल। स्वादिष्ट खाना, बेस्ट सर्विस और स्पेशल डिस्काउंट वाली कीमत। होम डिलीवरी एवं टिफिन की भी सुविधा उपलब्ध। एसी रूम और मीटिंग हॉल उपलब्ध। फ्री वाईफाई। बर्थडे पार्टी, मैरिज एनिवर्सरी, कॉर्पोरेट पार्टी, फैमिली पार्टी एवं किटी पार्टी की अच्छी सुविधा उपलब्ध। रुकने के लिए अच्छे और सुंदर रूम की भी सुविधा। पार्किंग के लिए पर्याप्त स्थान। पार्टी के लिए मनमोहक और अच्छा माहौल। एक बार जरूर पधारें। होटल विकास एंड रेस्टोरेंट। पता नए रोडवेज बस स्टैंड के सामने, बसेड़ी। मोबाइल नंबर 87 400 12 467। अब आंखों के इलाज के लिए आपको आगरा, ग्वालियर और जयपुर भटकने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपके शहर धौलपुर में संचालित है संपूर्ण आधुनिक सुविधाओं से युक्त समर्थ नेत्रालय, आंखों का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आंखों के मोतियाबिंद के ऑपरेशन अत्याधुनिक फेको विधि से बिना चीरफाड़ और बिना टांके के किए जाते हैं। डायबिटीज रोगियों के पर्दे का ओसीटी एवं नवजात शिशुओं के पर्दे की जांच तथा पर्दे की सूजन के इंजेक्शन भी दिए जाते हैं। इसके अलावा लेजर द्वारा लेंस की सफाई, आंखों के बढ़े हुए मांस एवं पलकों का ऑपरेशन नई तकनीकी से किया जाता है। काले पानी का लेजर और ऑपरेशन उपलब्ध है। आंखों की सभी प्रकार की जांच अत्याधुनिक मशीनों द्वारा पूर्ण पारदर्शिता और भरोसे के साथ। RGHS और BPL कार्ड धारक मरीजों को ऑपरेशन में 20% की भारी छूट। संचालक डॉक्टर ओमवीर त्यागी, MBBS MS FCO, जो फोर्टिस अस्पताल जयपुर, बिरला हॉस्पिटल ग्वालियर एवं विश्व विख्यात रतन ज्योति नेत्रालय ग्वालियर में बतौर कंसल्टेंट अपनी सेवाएं दे चुके हैं। डॉक्टर त्यागी अब तक 30,000 से अधिक आंखों के सफल ऑपरेशन कर चुके हैं। आंखों में किसी भी तरह की परेशानी होने पर एक बार परामर्श जरूर लें। पता समर्थ नेत्रालय, महात्मा गांधी सिटी कोतवाली स्कूल के सामने, SR कॉलोनी, तलैया रोड, धौलपुर। जिला कलेक्टर ने जलभराव कॉलोनी का किया निरीक्षण। कॉलोनी वासियों की सुनी समस्याएं, समस्या समाधान का दिया आश्वासन। नगर परिषद धौलपुर की घोसला विहार कॉलोनी में लंबे समय से बनी जलभराव की समस्या को लेकर गुरुवार को जिला कलेक्टर श्रीमती बीटी ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कॉलोनी वासियों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी और शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया। बता दें कि घोसला विहार कॉलोनी के साथ साथ हुंडाबाल नगर क्षेत्र में भी जलभराव की गंभीर स्थिति बनी हुई है। पानी की निकासी को लेकर बुधवार को नगर परिषद द्वारा
नाले के माध्यम से पानी निकालने का प्रयास किया गया था, जिसको लेकर विरोध भी सामने आया था। गुरुवार को जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी स्वयं घोसला विहार कॉलोनी पहुंचे और जलभराव की वास्तविक स्थिति का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए और कॉलोनी वासियों को भरोसा दिलाया कि जल्द ही प्रभावी व्यवस्था कर जल निकासी की जाएगी, जिससे जलभराव की समस्या से राहत मिल सके। कलेक्टर के आश्वासन के बाद कॉलोनी वासियों ने राहत की सांस ली और प्रशासन से जल्द स्थायी समाधान की उम्मीद जताई। ग्रामीणों ने की मतदान केंद्र बदलवाने की मांग, जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा क्षेत्र की ग्राम पंचायत डिडवार के ग्रामीणों ने मतदान केंद्र को घनाकापुरा से हटाकर पुनः डिडवार गांव में बनाए जाने की मांग की है। इस संबंध में ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी को ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों को कहना है कि ग्राम पंचायत का मुख्यालय डिडवार है और पिछले करीब 50 वर्षों से डिडवार गांव में ही मतदान होता आ रहा है। वर्तमान में मतदान केंद्र घनाकापुरा बनाए जाने से ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि डिडवार से घनाकापुरा की दूरी लगभग 7 किलोमीटर है, जबकि अन्य गांव तेज सिंहपुरा, डिरावली और श्रीपाल की गढ़ी घनाकापुरा से 10 किलोमीटर से अधिक दूर है। वहीं ये सभी गांव डिडवार ग्राम पंचायत से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। ग्रामीणों का कहना है डिडवार गांव में मतदान के लिए पर्याप्त स्थान और सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हैं। ऐसे में मतदान केंद्र को ग्राम पंचायत मुख्यालय डिडवार में ही रखा जाना चाहिए। सांड से टकराया बाइक सवार युवक, हुई मौत। धौलपुर जिले के मनिया थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 44 स्थित फौजी ढाबे के पास तेज रफ्तार एक बाइक सांड से टकरा गई, जिससे बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही मनिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। थाना प्रभारी नीरज शर्मा ने बताया कि फौजी ढाबे के पास हुई सड़क दुर्घटना में कृष्णकांत यादव निवासी मारुति नगर, आगरा, उत्तर प्रदेश की मौत हुई है, जो आगरा से धौलपुर एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए बाइक से जा रहा था। इसी दरमियान फौजी ढाबे के पास ये हादसा हो गया। सूचना पर परिजन पहुंचे, जिनकी तहरीर के आधार पर पोस्टमार्टम कर शव सुपुर्द कर दिया है। ग्रामीणों ने की पोखर से अवैध कब्जा हटवाने की मांग। कार्रवाई की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। धौलपुर जिले के बाड़ी तहसील के मरहोली पटवारी हल्का के गांव अरुआ में स्थित गैर मुमकिन आबादी क्षेत्र की पुरानी पोखर पर अवैध कब्जे का मामला सामने आया है। ग्रामीणों का आरोप है कि दबंग लोगों द्वारा पोखर पर कब्जा किए जाने के कारण गांव के गंदे पानी की निकासी के लिए बन रहे नाले का निर्माण कार्य रुक गया है। ग्रामीणों के अनुसार उक्त पोखर वर्षों से गांव की आबादी के पानी की निकासी का मुख्य माध्यम रही है। वर्तमान में पीडब्ल्यूडी द्वारा गंदे पानी की निकासी के लिए नाला निर्माण कराया जा रहा है, जिसका पानी इसी पोखर में जाना प्रस्तावित है, लेकिन कब्जाधारियों द्वारा निर्माण कार्य में लगातार बाधा डाली जा रही है। गांव में गंदा पानी जमा हो रहा है और लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मामले को लेकर ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी को ज्ञापन सौंपकर पोखर को कब्जा मुक्त कराने तथा नाले के निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा कराने की मांग की है। आए हुए हैं यहाँ पर क्या है, कुछ दबंग लोगों ने गैर मुमकिन आबादी या पोखर की, जहाँ पोखर बनी हुई थी पहले थे, 3.5 बीघा लगभग जमीन है वहाँ पर, और जो लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है या मकान बना रखे हैं, जबकि नाला रोक दिया है। नाला बनने पीडब्ल्यूडी का नाला बन रहा था वहाँ पर, उन लोगों ने उसको रोक दिया है और न नाले को निकलने दे रहे हैं, न वहाँ से कब्जा उठा रहे हैं। और गांव में इतना कीचड़ और खच्चा भरा हुआ है कि लोग परेशान हो रखे हैं। हमारे पास की वीडियो और सब हमारे पास सबूत अवेलेबल है सब। ये अरुआ में नाले का कार्य चल रहा था, उसको पोखर में ले जाना था। उस पानी को पोखर में अवैध कब्जा जो कर रखा है लोगों ने, उन्होंने उसका कोई रिश्तेदार निकल आया ठेकेदार, उससे रुकवा के उसने नाले को गांव में अधपा छोड़ दिया है। अब उनसे जाट लोगों से भिड़ने गए, मारपीट की धमकी दी, क्या करते हैं आ जाओ, कौन सा निकालता है उसको साले को वहीं गाड़ देंगे। 3.5 बीघा जमीन पर कब्जा कर रखा है नाजायज। उससे कलेक्टर साहब से, एसडीएम साहब से हमारी यही निवेदन है कि उसको जल्दी से जल्द खाली कराया जाए। उसको बच्ची, हमारे गाँव का बहुत बड़ा गाँव है हमारा, जिसमें 1400 बोटिंग की गांव है, उसको वहाँ से बच्चे अफजलपुर पढ़ने जाते हैं। हमारे लिए बच्चियों के लिए गरीब बच्ची हैं, सब वहाँ पढ़े, इसमें स्कूल बनाया जाए, उसमें पोखर में नाला छुड़वाया जाए कलेक्टर साहब से। क्या आप भी बोरिंग कपड़ों से तंग आ चुके हैं? तो अब अपने स्टाइल को दे नया लुक।
श्री गणपति प्लाजा के साथ, क्योंकि यहाँ मिलती है मॉडर्न लुक वाली शेरवानी, जोधपुरी कोट पैंट, जीन्स, शर्ट का यूनिक कलेक्शन जो देगा आपको हर फंक्शन के लिए परफेक्ट लुक। बच्चों और लेडीज के लिए भी बेहतरीन पार्टी वियर और कैजुअल कलेक्शन उपलब्ध जो फंक्शन में डाल दे जान, जैसे गाउन, लहंगा, डिजाइनर साड़ियाँ जो देंगी आपको एक अलग ही लुक। इसके अलावा ब्रांडेड शूटिंग, शर्टिंग, रेमंड सहित अन्य बड़ी कंपनियों के कपड़े उपलब्ध। तो देर किस बात की, जल्दी आइए गणपति प्लाजा और हर फंक्शन को बनाए यादगार। पता बस स्टैंड के पास संतर रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 97 850 94 940। प्रिय धौलपुर वासियों, अब अपने घर को दीजिए नया लुक और आइए अपने फर्नीचर शोरूम AU फर्नीचर यहाँ मिलेगा। आपको शानदार, मजबूत एवं स्टाइलिश फर्नीचर किफायती रेटों पर सोफा, डबल बेड, अलमारी, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, मैट्रेस से लेकर ऑफिस, घर एवं शादियों के लिए सभी प्रकार का फर्नीचर, सब कुछ एक ही जगह पर। तो देर किस बात की, आज ही आइए झोर वाली माता के बगल में बॉडी रोड, धौलपुर स्थित AU फर्नीचर, आपके अपने सपनों का फर्नीचर शोरूम। लाटखेड़ा हनुमान जी मंदिर पर लोगों ने पाई प्रसादी। अखंड रामायण पाठ के समापन पर विशाल भंडारे का आयोजन। धौलपुर जिले के प्रसिद्ध लाटखेड़ा हनुमान जी मंदिर पर चल रहे अखंड रामायण पाठ का समापन हो गया। इस पावन धार्मिक आयोजन में रामचरितमानस के कुल 305 पाठ अखंड रूप से संपन्न किए गए। अखंड पाठ के समापन अवसर पर मंदिर परिसर में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने प्रसादी ग्रहण की। सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा और पूरा वातावरण जय श्री राम के जय घोष से गूंजता रहा। मंदिर के महंत संतोष शर्मा ने बताया कि यह अखंड रामायण पाठ 10 जुलाई 2024 को विधि विधान से प्रारंभ किया गया था, जो सफलतापूर्वक पूर्ण हुआ है। उन्होंने कहा कि इस आयोजन का उद्देश्य क्षेत्र में धार्मिक चेतना, सामाजिक समरसता और आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रसार करना है। समापन कार्यक्रम के दौरान विशेष पूजा अर्चना, हवन और आरती का आयोजन किया गया। श्रद्धालुओं ने रामचरितमानस पाठ के समापन पर प्रभु श्री राम से सुख, समृद्धि और शांति की कामना की। कार्यक्रम में आसपास के गांवों और धौलपुर जिले के विभिन्न क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्र में मेले जैसा माहौल देखने को मिला। आयोजन की व्यवस्थाएं शासित और सुव्यवस्थित रही, जिससे श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा नहीं हुई। श्री 1008 लाटखेड़ा हनुमान जी महाराज की असीम अनुकंपा होने के उपलक्ष्य में श्री गुरु पूर्णिमा 10 जुलाई 2024 से जो अखंड रामचरितमानस पाठ समस्त भक्तगणों की सेवा के द्वारा चल रहे थे, उनका आज समापन हुआ और उसके उपलक्ष्य में श्री रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदरकांड के भी 305 अखंड पाठ हुए। इसके बाद में श्री रामचरितमानस पाठ का संपूर्ण रामायण के द्वारा 24 घंटे का अखंड हवन हुआ। उसके बाद में महाप्रसादी का आज वितरण हुआ समस्त भक्तगणों के द्वारा। बोल हनुमान जी महाराज की जय। वीडियो वायरल करने वाले चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सोशल मीडिया पर गलत तरीके से वीडियो वायरल करने पर परिवहन विभाग ने दर्ज कराया मुकदमा। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो पर संज्ञान लेते हुए परिवहन विभाग धौलपुर ने कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज कराया है, जिसमें बताया गया है कि जिले में अन्य राज्यों से आने वाले वाहनों पर कर अपवंचना की प्रभावी रोकथाम के लिए अन्य राज्यों से राज्य के प्रवेश मार्गों पर नियमित रूप से सघन जांच कर बिना कर चुकाए संचालित वाहनों के विरुद्ध राजस्थान मोटर कराधान अधिनियम 1951 के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाती है। साथ ही ओवरलोड सहित अन्य परिवहन नियमों का उल्लंघन करने पर प्रभावी जांच कर चालान की कार्रवाई की जाती है। हाल ही में सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल हो रही वीडियो, जिसमें वाहन संख्या HR 38 AB 1415 को कार्यालय से उड़नदस्ता द्वारा वाहनों की चेकिंग के दौरान जांच के लिए रोकने का इशारा किया, तो वाहन चालक द्वारा उड़नदस्ते के कार्मिकों को टक्कर मारने का प्रयास किया गया, जिससे कार्मिक बाल बाल बच गए। इस दौरान चालक डिवाइडर को टक्कर मारते हुए खतरनाक तरीके से बैरिकेड्स को तोड़कर बैरिकेड को घसीटते हुए वाहन को भगा ले गया, जिसको पुलिस की सहायता से नाकाबंदी कर पकड़कर मोटर वाहन अधिनियम की धाराओं में चालान बनाकर वाहन को सीज कर दिया गया। चालक द्वारा अत्यधिक तेज गति से डेंजरस ड्राइविंग कर
अस्पष्ट नंबर प्लेट लगाकर वाहन का संचालन किया जा रहा है, जो कि सड़क पर चल रहे आमजन के जीवन से खिलवाड़ एवं उनकी सुरक्षा की दृष्टि से खतरनाक है। विभाग ने वाहन चालक द्वारा नशे का सेवन भी किए जाने की बात कही है, जो कि सड़क सुरक्षा की दृष्टि से गंभीर विषय है। वाहन चालक के विरुद्ध विभाग द्वारा कार्रवाई करने के कारण कुछ असामाजिक तत्वों के साथ मिलकर जो अपने स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं के साथ विभाग की छवि को धूमिल करने के लिए वीडियो वायरल किया गया, जिस पर विभाग द्वारा संज्ञान लेकर ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध राज्य कार्य में बाधा डालने एवं गलत तरीके से वीडियो वायरल करने के संबंध में एवं विभाग की छवि को धूमिल करने की मंशा के लिए एफआईआर दर्ज कराई गई है, जिसमें पुलिस जांच कर रही है। धौलपुर के जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव ने बताया कि भविष्य में ऐसे व्यक्ति जो वाहन चालकों को अपना हथियार बनाकर अपने स्वार्थ सिद्ध करने की मंशा से विभाग की छवि को धूमिल करने के लिए ऐसे कृत्य करते हैं या वीडियो बनाकर वायरल करवाते हैं, ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के अंतर्गत विभाग को राजस्व नुकसान पहुंचाने एवं राज्य कार्य में बाधा डालने के लिए विभाग द्वारा एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी। विद्यार्थियों को नशे से दूर रहने की दिलाई शपथ। तसीमों के 2 स्कूलों में नशा जागरूकता सेमिनार आयोजित। धौलपुर जिले के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं शहीद राजकीय इंग्लिश मीडियम स्कूल तसीमों में युवाओं का युद्ध नशे के विरुद्ध जागरूकता सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें संयोजक उज्जवल शर्मा और सह संयोजक अंकित कटारा ने छात्र छात्राओं के साथ सीधा संवाद किया। विद्यार्थियों को समझाया कि किस तरह किशोरावस्था में जिज्ञासावश किया गया नशा धीरे धीरे करियर, शरीर और परिवार को बर्बाद कर देता है। सेमिनार में विशेष रूप से शिक्षा और लक्ष्य पर चर्चा की गई। विद्यार्थियों को प्रेरित करते हुए कहा गया कि अगर जीवन में एक बड़ा लक्ष्य होगा और हाथों में किताबें होंगी तो नशे की लत कभी नहीं लग सकती। कार्यक्रम के अंत में सभी छात्र छात्राओं ने हाथ आगे बढ़ाकर शपथ ली कि वे जीवन भर नशे से दूर रहेंगे और अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर अपने गांव और स्कूल का नाम रोशन करेंगे। इस मौके पर अभियान के सचिव शैलेंद्र परमार, सौरभ परमार, सोशल मीडिया प्रभारी मयंक शर्मा आदि मौजूद रहे। जयपुर में संविदा और ठेका कर्मचारियों ने दिया धरना, बोनस अंक देकर परमानेंट करने की मांग। शहीद स्मारक जयपुर में स्वास्थ्य विभाग के संविदा और ठेका कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन चल रहा है, जहां 10, 20, 30 बोनस अंक देकर परमानेंट करने की मांग की जा रही है। धौलपुर ईएमटी संघ के जिला अध्यक्ष डीके कुशवाहा और भरत मीणा ने इस धरने में हिस्सा लिया एवं बोनस अंक की मांग को जोरदार तरीके से उठाया। यह धरना प्रदर्शन अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत के बैनर तले हो रहा है, जिसमें विभिन्न विभागों के कर्मचारी शामिल हैं। उनकी मांग है कि ठेका प्रथा को समाप्त कर कर्मचारियों को नियमित किया जाए। इस धरने में शामिल होने वाले कर्मचारियों का कहना है कि वे लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी बात नहीं सुनी गई है। वे सरकार से अपनी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने की अपील कर रहे हैं। धरना प्रदर्शन में धौलपुर से राजकुमार कुशवाहा, विकास सोनी, देवेंद्र सिंह, कल्याण सिंह, भागीरथ राजपूत, भीकम सिंह, रिंकू कुशवाहा, देशराज आदि बड़ी संख्या में कर्मचारी शामिल रहे। क्या आपको आंखों से कम दिखाई देता है या आंखों में कोई अन्य परेशानी है? तो जल्दी आइए, पिछले 20 वर्ष से आपकी सेवा में समर्पित बालाजी ऑप्टिकल्स एंड आई केयर क्लिनिक SMS हॉस्पिटल जयपुर से प्रशिक्षित वरिष्ठ नेत्र चिकित्सा सहायक द्वारा निशुल्क आंखों की जांच और आंखों का रेटिना चेक करके चश्मे का नंबर प्राप्त करें। सर दर्द, आंखों में दर्द, दूर और पास का कम दिखाई देना, आंखों में खुजली, पानी व कीचड़ आना, मोतिया बिंदु, काला पानी, नाखूना, नासूर की जांच व परामर्श की सुविधा उपलब्ध। उत्तम क्वालिटी के नजर के मल्टी फोकल व स्टाइलिश चश्मे बनवाने का एकमात्र उचित स्थान, संतोषजनक कार्य, नजर के चश्मे पर स्पेशल डिस्काउंट। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। बालाजी ऑप्टिकल्स एंड आई केयर क्लिनिक, पता जगन चौराहा धौलपुर एवं लक्ष्मी मार्केट संतर रोड धौलपुर। मोबाइल नंबर 96 94 943 337। धौलपुर वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब आपके शहर में खुल गई है देश की 2 मशहूर फ्रेंचाइजी, चाय बिस्किट कैफे और मस्त बनारसी पान, जिसका स्वाद ऐसा कि दिल में बस जाए। यहाँ मिलेगी असली गुड़ की चाय, मात्र 100 रुपए में पिज्जा, बर्गर, सैंडविच, मोमोज, कुल्हड़ पिज्जा, कई तरह के जूस, शेक, आइसक्रीम आदि 100 से अधिक खाने पीने की चीजें। स्टूडेंट के लिए स्पेशल कॉम्बो, साथ में लीजिए बनारसी पान का असली स्वाद। 80 से अधिक प्रकार के मस्त बनारसी पान, स्पेशल फायर पान भी उपलब्ध। दोस्तों के साथ गपशप करनी हो या ऑफिस से लौटते टाइम थोड़ा रिलैक्स करना हो या परिवार के साथ कहीं बैठना हो तो एक बार चाय बिस्किट कैफे और मस्त बनारसी पान कैफे पर जरूर पधारें।
पता बस स्टैंड के पास, फुट ब्रिज के नीचे, सर्विस रोड, धौलपुर। बर्थडे पार्टी आदि के लिए स्थान उपलब्ध है। शादी व अन्य प्रोग्राम में पान स्टॉल की बुकिंग भी की जाती है। मतदाता सूची में दावे व आपत्तियों की प्रक्रिया शुरू। पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव 2026 को लेकर धौलपुर जिले में तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई हैं। इसी क्रम में पंचायत समिति धौलपुर क्षेत्र की समस्त ग्राम पंचायतों में पंचायत मतदाता सूचियों के अद्यतन का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। आगामी पंचायत आम चुनाव 2026 में मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए प्रपत्र 1, नाम हटाने के लिए प्रपत्र 2 एवं नाम में संशोधन के लिए प्रपत्र 3 भरकर संबंधित बीएलओ को प्रस्तुत किए जा रहे हैं। प्राप्त इन फार्मों की जाँच के लिए तहसील धौलपुर और तहसीलदार मनिया को जाँच अधिकारी नियुक्त किया गया है। इसके लिए दावे एवं आपत्तियां प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 7 फरवरी है, जबकि मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 25 फरवरी को किया जाएगा। दावों एवं आपत्तियों की सुनवाई के लिए ग्राम पंचायतों के अनुसार तिथियां निर्धारित की गई हैं। कलेक्ट्रेट के वरिष्ठ सहायक ब्रजमोहन कुलश्रेष्ठ ने बताया कि मतदाता सूची का शुद्धिकरण पंचायत चुनाव की पारदर्शिता और लोकतांत्रिक मजबूती के लिए आवश्यक है। उन्होंने आम नागरिकों से अपील की है कि वे समय रहते अपने नाम की जांच कर आवश्यक सुधार कराएं, ताकि पंचायत आम चुनाव 2026 में कोई भी पात्र मतदाता मतदान से वंचित न। राज उन्नति पोर्टल की समीक्षा बैठक आयोजित। जन कल्याणकारी योजनाओं में लक्ष्य के अनुसार 100% उपलब्धि हासिल करने के लिए निर्देश। राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं से संबंधित धौलपुर जिले की दिसंबर माह में जारी की गई रैंक में विभाग की अद्यतन प्रगति एवं सहभागिता के संबंध में राज्य उन्नति पोर्टल की बैठक का आयोजन जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी की अध्यक्षता में जिला कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में किया गया। बैठक में राज्य उन्नति पोर्टल की समीक्षा करते हुए कहा कि कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना तथा सहकारी संस्थाओं के भंडारण क्षमता में वृद्धि करने के लिए ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गोदामों का निर्माण के लक्ष्य को प्राप्त करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि विभिन्न विभागों द्वारा दी जा रही सेवाओं की आमजन को जानकारी देकर त्वरित ढंग से कार्य कराए जाए। उन्होंने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को दिव्यांगों को विशिष्ट दिव्यांगता पहचान प्रमाण पत्र त्वरित गति से उपलब्ध हो, यह सुनिश्चित किए जाने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने खाद्य सुरक्षा के तहत पात्र लोगों के अधिक से अधिक नाम जोड़े जाने के लिए निर्देशित किया। जिला कलेक्टर ने राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा संचालित खाद्य सुरक्षा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, सिलिकोसिस नीति, कृषि उद्योग सहित जिला परिषद की ठोस तरल कचरा प्रबंधन एवं मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी विभिन्न योजनाओं की विस्तार से समीक्षा की एवं संबंधित अधिकारियों को 100% लक्ष्य प्राप्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने आमजन की प्राप्त प्रकरणों का समय सीमा में निस्तारण करवाने, संबंधित शिकायतों का शीघ्र निस्तारण करवाने सहित राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं से आमजन को अधिक से अधिक लाभान्वित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कृषि व उद्यान विभाग के अधिकारियों को विभिन्न योजनाओं के तहत प्राप्त लक्ष्यों को समय सीमा में पूर्ण करने, जल जीवन मिशन के तहत चल रहे कार्यों को समय पर पूर्ण करने सहित अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं में लक्ष्य के अनुसार 100% उपलब्धि हासिल करने के निर्देश भी दिए। बैठक में उपखंड अधिकारी धौलपुर करमवीर सिंह सहित संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। धौलपुर वालों, आपके लिए बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। मात्र 1000 रुपए की खरीद पर 1 लाख का एक्सीडेंट बीमा बिल्कुल मुफ्त, अथवा मात्र 9 रुपए में पाइए 1 किलो चीनी। सैनिक कैंटीन ओड़ेला रोड धौलपुर लेकर आई है आपके लिए बड़ा ऑफर। इसके अलावा 3500 रुपए की खरीद पर 5 लाख का एक्सीडेंट बीमा फ्री। 5000 की खरीद पर हॉस्पिटल में एडमिट होने पर 1000 रुपए प्रतिदिन और 10,000 की खरीद पर 2000 रुपए प्रतिदिन का बीमा कवर। है ना मजेदार ऑफर? इससे अच्छा ऑफर कहाँ मिलेगा? तो देर किस बात की, आज ही आइए सैनिक कैंटीन ओड़ेला रोड धौलपुर और उठाइए ऑफर का लाभ। कैंटीन में घर गृहस्थी का सारा सामान, ब्रांडेड सौंदर्य प्रसाधन, ताजा सब्जी, बच्चों के खिलौने, इलेक्ट्रॉनिक, सूटकेस, बैग, क्रॉकरी, हेलमेट, ब्रांडेड कंपनी के ट्रैक शूट, गर्म इनर, बैग, लंच बॉक्स, गिफ्ट आइटम आदि सामान एक ही छत के नीचे बाजार रेट से 60% तक सस्ता मिलता है, वो भी भरोसेमंद क्वालिटी में। एक बार विजिट जरूर करें। सैनिक कैंटीन, पता कृषि भवन के सामने ओड़ेला रोड धौलपुर। प्रोपराइटर लेफ्टिनेंट हाकिम सिंह त्यागी, नौसेना मेडल गैलेट्री, राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित मैरिन कमांडो। महादेव मंदिर पर लोगों ने पाई अन्नकूट प्रसादी। धौलपुर जिले के बसे नवाब कस्बे के महादेव मंदिर पर अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया गया। कस्बे के मुख्य बाजार में पारंपरिक तौर पर अनुकूल प्रसादी को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखा गया। सामूहिक रूप से लोगों ने मिश्रित सब्जियों से बनी कढ़ी, बाजरा व पूड़ियों की
प्रसादी का भगवान को भोग लगाकर वितरण किया गया। मुख्य बाजार में लोगों को सामूहिक रूप से प्रसादी वितरित की गई, जिसका लोगों ने खूब लुत्फ उठाया। अलग अलग मौसम में यह पौष्टिक भोजन स्वास्थ्य के लिए काफी लाभदायक माना जाता है। इसी को लेकर लोगों ने इस प्रसादी को ग्रहण करने में काफी दिलचस्पी दिखाई। इस मौके पर राजवीर त्यागी, शमसुद्दीन उस्मानी, अंकित त्यागी, दीवान सिंह कुशवाहा, हरिबाबू, नीरज त्यागी, महेश चंद्र, नरेश आदि ने सहयोग किया। कृषकों को मिला खेतों की तारबंदी योजना का लाभ। ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले किसानों, पशुपालकों व नागरिकों की समस्याओं का निदान गांव में ही हो, इस बात को लेकर गिरदावर सर्किल पर विशेष शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। धौलपुर जिले की गिरदावर सर्किल बुरोली में आयोजित शिविर में कृषक दिनेश पुत्र गुलाब सिंह को तारबंदी योजना की जानकारी दी गई। साथ ही कृषक का योजना के तहत आवेदन करवाया गया। कृषक ने बताया कि फसल उत्पादन के दौरान आवारा पशुओं से होने वाली क्षति की समस्या का सामना करना पड़ता है, जिससे फसल की सुरक्षा एक बड़ी चुनौती बनी हुई थी। खेती के दौरान आवारा पशुओं, गाय, नीलगाय एवं जंगली सूअर फसल को बर्बाद कर देते थे। दिनेश ने बताया कि उन्हें स्वयं व परिवार वालों को खेतों में रखवाली करने के लिए जाना पड़ता था। कृषक ने बताया कि पूर्व में योजना की जानकारी के अभाव में वे आवेदन नहीं कर पाए थे। अब योजना की जानकारी मिलने से उन्हें फसल सुरक्षा को लेकर आशा और विश्वास मिला है। उन्होंने बताया कि शिविर में उन्हें कांटेदार तारबंदी योजना के तहत 10 किसानों की सामुदायिक तारबंदी की पत्रावली का ई-मित्र के माध्यम से आवेदन करवाया। उन्होंने बताया कि वह स्वयं व अन्य 9 किसानों ने अपने लगभग 10 बीघा खेत पर 2150 मीटर दूरी की तारबंदी करवाई, जिसका लागत का 70% अनुदान की राशि लगभग 3 लाख रुपए डीबीटी के माध्यम से सभी कृषकों के खाते में प्राप्त हुई। योजना का फायदा हुआ। धौलपुर से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि खबर का नोटिफिकेशन